वाली आत्माएं होती हैं, वो ऐसे समय पर वो श्रेष्ठ कार्य में अपने आप को कहीं ना कहीं से स्थान बनाकर किसी न किसी के माध्यम से अपना पुण्य कार्य कराती हैं। तो आज हम उन्हों का आह्वान करेंगे, ठीक है। सच्चिदानंदे रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रं विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वक्रतुंडे महाकाये सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवो सर्वे कार्येषु सर्वदा। ओम सर्वे मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शिव्यापिदाहरणि करुणा कृपाकरणि मन्यासुतोषि शिविका करे सर्वदा स्मरण। सब अपने मन को एकदम शांत चित्त अवस्था में करेंगे। अपने मन को चारों तरफ की बातों से समेट लीजिए और अपने मस्तिष्क में एकाग्र करेंगे कि मेरे माथे में एक जगमगाता हुआ सितारा, जैसे कि आसमान में सितारे चमकते हैं, इसी तरह अपने मस्तक के बीच में एक दिव्य सितारे का अनुभव करेंगे। हम सभी धरती के सितारे हैं। जिस तरह आसमान में चमकते हुए सितारे हैं, ऐसे हम सब धरती के सितारे हैं। अब हम दिल से परमात्मा की मानसिक पूजा करेंगे मन के द्वारा। सभी अपनी आंखों के सामने देखेंगे कि मेरे आंखों के सामने मैं आकर के समाहित हो गई। मंदिर में इतना तेजस्वी प्रकाश फैल रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे हजारों सूर्य एक साथ उदय हो चुके हैं। ऐसे परमात्मा प्रकाश पूरे मंदिर में फैल रहा है और वो दिव्य प्रकाश निकलकर मेरी आंखों में समाहित होते जा रहा है। मेरे अंदर से, मेरे अंग अंग से नेगेटिव ऊर्जा काले धुएं की तरह मेरे से दूर भाग रही है और हमारे अंदर एक लाल सुनहरा दिव्य गोल्डन रेड लाइट मेरे अंदर प्रवेश होती जा रही है। मैं परमात्म शक्तियों को अपने जीवन में धारण कर रही हूँ। वाहे मेरे भगवान, धन्यवाद करिए भगवान का। वाहे मेरे भगवान, आज तक तो मैंने आपको पिंडियों में ही दर्शन करती रह गई, लेकिन आज मैंने अर्जुन के समान आपका महातेजस्वी स्वरूप देख रही हूँ। वाह मेरे भाग्य, वाह मेरे भगवान। शिव बाबा, मैंने तो कब सोचा भी ना था भगवान, इतनी सहजता से आप मिल जाएंगे। अहो मेरे भाग्य, अपनी भाग्य की सराहना करिए।
स्वयं सर्वशक्तिवान निराकार जगत नियंता पार ब्रह्म सृष्टि के अविनायक पालनहार प्रभु मेरे सामने है, जिसको मैंने जन्म जन्मांतर पूजन किया, भक्ति की, व्रत किया, उपवास किया, मंदिर मंदिर किधर न किधर मैंने भगवान को खोजती रही। आज वो मेरे आंखों के सामने ही, कितना सुखद अनुभव हो रहा है। स्वयं सर्वशक्तिवान जगत नियंता अखिल ब्रह्मांड नायक मेरे हो चुके हैं। अभी तक तो मैंने सुना था, शबरी ने पाया, भक्त प्रहलाद ने पाया, ध्रुव ने पाया। आज हम बच्चों ने भी पा लिया। क्या कहते हैं, पाना था सो पा लिया और क्या बाकी रहा। ऐसे भगवान को अपने दिल में बसा लीजिएगा और भगवान के गुणगान करते रहिएगा। ठीक है, चलिए बहुत शांतचित्त अवस्था में बैठ करके आज की कथा का हम श्रवण करेंगे और श्रवण करके धारण करेंगे, मनन चिंतन करेंगे और अपने जीवन की एक बहुत सुंदर इस ज्ञान से धारणा बना लेंगे। तो देखिए, हमने जाना इस सृष्टि का सृजन करता कौन है, इस सृष्टि का संचालन करने वाले वो कौन है। तो हमने वेदों में जाना, ग्रंथों में जाना, पुराण में जाना, कुरान में जाना, बाइबल में जाना कि वो कौन है। कौन है वो? कौन है वो? परमात्मा, जिनको श्री बाबा कहते हैं, जिनको गॉड कहते हैं, जिनको अल्लाह कहते हैं, जिनको जेहोवा कहते हैं। अपने अपने अनुसार उस पार ब्रह्म को हर कोई याद करता है। तो कहते हैं, जिनको ऋषियों ने, मुनियों ने, भक्तों ने, साधुओं ने, संतों ने, सबने जिनका पूजन किया, आज वो भगवान, वो पार ब्रह्म परमेश्वर ने हमें अपना सत्य स्वरूप बताया कि मेरा जो स्वरूप है वो कैसा है, ज्योति स्वरूप है। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने ये सुना है कि भगवान सर्वव्यापी है? हाँ, सर्वव्यापी है। कहते हैं ना कि भगवान आपका हमने जितने मुख उतनी बातें सुनी है आपके लिए, जितने मुख उतनी बातें। तो देखिए, हम लोगों के पास ना अजीब अजीब सा ज्ञान है। कभी हम कहते हैं भगवान तेरे अंदर है, कभी हम कहते हैं भगवान मेरे अंदर है, कभी कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, कभी कहते हैं भगवान कण कण में है। कहते हैं ना, तो फिर सत्य क्या है? हमारे अंदर भगवान है, आपके अंदर भगवान है और भगवान फिर कण कण में है। कण कण समझते हैं क्या होता है? कण कण, कण कण का अर्थ होता है इस सृष्टि पर, इस धराधाम पर जितने भी कण हैं। कण समझते, जैसे आपने एक ट्रक रेत खरीदी, उस एक ट्रक रेत में कितने कण होंगे? विचारणीय बात है कि नहीं है? कितने कण होंगे? हमने कहा सब में भगवान है। और कण कण में अगर हम कहें तो यहाँ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब में है। जैसे तो मैं कह दूं कि माइक में भी है, ये सब कण में आएगा ना। तो एक तरफ तो कहते हैं भगवान ऊपर है, ऊपर वाला जाने। तो आज हम ये जानेंगे कि वो कहाँ है। जैसे कहा कि भगवान सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मतलब जिधर देखो उधर तू ही तो दिखता है। किसको दिखता है? किसको दिखते हैं? जिसने अपने दिल में जगह बना ली है उनकी, उसको दिखते हैं। जैसे
मीरा ने क्या किया? क्या किया मीरा ने? मीरा ने अपने नयनों में कन्हैया को बसा लिया। मीरा ने अपने आंखों में भगवान को बसा लिया। तो वो जहां देख रही है उसको भगवान वहीं दिख रहे हैं। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ ऋषि मुनि संत महात्माएं हुए जिन्होंने भगवान को अपने दिल में बसा लिया। तो वो जहां देखते थे उनको वहां भगवान दिखते थे, वो भावना थी उनकी। लेकिन आज हम देखें तो जैसे भक्तों के चेहरे से पहले भगवान दिखते थे। कहते हैं ना कि भगवान सत्यम शिवम सुंदरम, तो ईश्वर क्या है? सत्य है। तो लोगों के चेहरे से पहले सत्य झलकता था, लेकिन आज क्या झलक जाता है? थोड़ा सा क्रोध आया तो चेहरे से क्रोध झलक गया। तो भगवान तो दिख नहीं पाता चेहरे से, क्या दिख जाता है? ईर्ष्या दिख जाती है, क्रोध दिख जाता है, नफरत दिख जाती है, वैर दिख जाता है। लेकिन भगवान, तो ये भावनात्मक दृष्टि से कहा कि जिधर देखते हैं उधर प्रभु तुम दिखते हो। कब दिखते हैं भगवान? जब हमने अपने दिल में उनको बसा लिया है। जैसे देखिएगा, देखिए जैसे भक्त हनुमान जी ने प्रभु को कहाँ बसाया था? प्रभु श्री राम को कहाँ बसाया था? अपने दिल में। उनके प्रभु श्री राम कहते हैं हनुमान जी के दिल को खोला तो प्रभु श्री राम निकले और माता सीता निकली। और हम लोगों का दिल खोला जाए तो कौन निकलेगा? सोचिए। देखो भगवान जो है कहाँ पर निवास करते हैं? जहाँ पर मन निर्मल और पावन होता है। भगवान ने कहा ना कि निर्मल जन मन। एक बार माता सीता सिंदूर लगा रही थी, तो इतने में हनुमान जी आए और कहा, माते क्या कर रही हो? तो माता कहती है सिंदूर लगा रही हूँ। इससे क्या होता है माते? हनुमान जी कह रहे हैं इससे क्या होता है माते? तो माता सीता कह रही है इससे स्वामी की आयु बढ़ती है। क्या होता है? इससे स्वामी की आयु बढ़ती है, इससे स्वामी प्रसन्न होते हैं। बस इतना सुना हनुमान जी ने और क्या किया? क्या किया? पूरे शरीर में लाल लाल लेप लिया। लाल कहते ना, लाल देह लाली लसे अरुधर लालो लंगूर। कहते हैं पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में उन्होंने लाल लाल सिंदूर लगा लिया। और जैसे ही श्री राम प्रभु आए तो कहते हैं प्रभु प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। तो श्री राम जी कह रहे हैं क्या किया हनुमान जी? तो कहा आपको प्रसन्न करने के लिए किया है, आप प्रसन्न हो जाइए। तो देखिए कथा का सार क्या है कि हनुमान जी भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी नहीं देख रहे हैं, पूरे शरीर को लाल कर लिया। और हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए संसार को देखते हैं। कहेंगे चलो सत्संग चलते हैं, तो कहेंगे दुनिया क्या कहेगी। हाँ, और भक्त हनुमान ने देखा किसी को? किसको देखा? भगवान को खुश करने के लिए कोई भी उपाय कर लिया और हम संसार को खुश करने में लगे हैं। तो हम भगवान को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय ढूंढें कि भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। तो भगवान कब प्रसन्न होंगे? कब प्रसन्न होंगे? जब भगवान की श्रीमत पर हम चलेंगे, भगवान की शिक्षाओं पर चलेंगे। जैसे अगर अभी कहा जाए
कि आप राम जी को मानते हैं कि राम जी की मानते हैं? क्या कहेंगे? अच्छा, राम जी को मानने वाले हाथ उठाइए, भगवान को मानने वाले हाथ उठाइए, और भगवान की मानने वाले हाथ उठाइए। दो बात आती है ना, एक है भगवान को मानने वाले और एक है भगवान की मानने वाले। दोनों में से हम कौन है? जैसे कहते हैं दीदी हम मानते हैं भगवान को, हम मानते हैं राम जी को, मानते तो है। तो देखिए, जो भगवान को मानते हैं और जो भगवान की मानते हैं, जो भगवान की मानते हैं वो भगवान की हर श्रीमत को सिर माथे रखते हैं, भगवान की हर शिक्षाओं को। जैसे हमने कल सुना ना कि भगवान ने कहा क्रोध नहीं करना है, वैर मुझे दे दो, ये भगवान की मानने वाले हैं। वैर भगवान को दे दो, ये कौन है? भगवान की मानने वाले। बुराइयों को दे दो भगवान को। तो हमें क्या करना है? भगवान को मानने के साथ साथ भगवान की शिक्षाओं को भी मानना है। मानेंगे तब हमारा जीवन क्या होगा? सुखी होगा। क्योंकि इस गीता ज्ञान यज्ञ की एक थीम ही यही है कि मानव व्यसन मुक्त हो जाए, वासना मुक्त हो जाए, विकारों से मुक्त हो जाए, उसका जीवन सुख शांति समृद्धि से संपन्न हो जाए। ये इस गीता ज्ञान यज्ञ की मेन उद्देश्य है। तो अब हम ये देखेंगे कि भगवान जो है उनका घर कहाँ है। जैसे आप लोगों का अपना अपना घर है, अपने अपने घर से आप इस स्थान पर आए हैं, ऐसे ही परमात्मा का घर कहाँ है? कहाँ होगा? विचार करिए थोड़ा सा, कहाँ होगा भगवान का घर? कल सुना था ना, कल सुना था गीता के 15वें अध्याय के 6वें श्लोक में बताया था कि भगवान का घर कहाँ है। कहाँ पर है? न सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, मेरा जो घर है, मेरा जो धाम है वो कहाँ है? जहाँ सूर्य चांद सितारे किसी भी प्रकार का प्रकाश मुझे प्रकाशित नहीं कर सकता, वो मेरा परम धाम, मेरा घर है। उस घर से परमात्मा इस धराधाम पर आते हैं। कब आते हैं? जैसे कहा ना, हमने कहा भगवान सर्वव्यापी है। अगर भगवान सर्वव्यापी है तो फिर गीता में कहा है कि भगवान कब आते हैं? तो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अगर यहीं कहीं सब जगह होते तो फिर जो आने की बात कही है कि भगवान आते हैं, कब आते हैं? धर्म ग्लानि के समय आते हैं। तो आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इस सृष्टि को किसने रचा। जैसे एक दिन हमने गीत सुना था, रचा है जिस प्रभु ने इस सृष्टि को, कहते हैं ना। तो आज हम प्रभु को समझेंगे कि उसने कैसे इस सृष्टि की रचना की है। कहा है एक नूर से सब जग उपजा, एक नूर अर्थात तो एक ज्योति से सारा संसार का निर्माण हुआ है। तो कैसे हुआ है? आप बिल्कुल सब एकाग्रचित हो जाइए, कृपया सहयोग करिए शांतचित्त स्थिति बनाने का। और आज हम एक बहुत बड़े रहस्य को समझने जा रहे हैं कि ये संसार की रचना कैसे हुई है। जैसे हम लोग माँ दुर्गा के भक्त हैं, तो हम कहते हैं कि आदि शक्ति माँ भवानी ने सृष्टि की रचना कर दी। जैसे हम लोग अगर क्राइस्ट धर्म के हैं तो कहेंगे कि गॉड ने सृष्टि की शुरुआत कर दी।
और जितने लोग जिन जिन देवी देवताओं को मानते हैं वो उन्हीं के द्वारा कहते हैं कि सृष्टि की रचना ऐसे हुई है। लेकिन इस सृष्टि का सृजन करता जो एक है वो कौन है और उन्होंने कैसे इस संसार को रचा है, आज हम ये समझेंगे। तो देखिए, सबसे शुरुआत में चले जाइएगा, इमेज करिए इस धरती पर जहां हम रह रहे हैं। एक समय था कि इस धरती पर पांचों तत्व नहीं थे। पांचों तत्व अर्थात जल, वायु, अग्नि, प्रकाश, जो भी हमें दिख रहा है यहाँ कुछ भी नहीं था। और जो नीला आसमान दिख रहा है जहाँ सूर्य, चांद, सितारे हैं वो भी नहीं थे। अब आप सोच लीजिएगा, आसमान में जब सूर्य नहीं होगा, चांद नहीं होगा, तारे नहीं होंगे तो कैसा लग रहा होगा आसमान। और इस धरती पर पानी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, घर मकान कुछ भी नहीं है, एकदम पूरा संसार जीरो है। और जो परम धाम, अभी सुना ना गीता के द्वारा कि परमात्मा परम धाम निवासी है, उस परम धाम में परमात्मा एक निराकार ज्योति, जिसको कहा एक नूर से सब जग उपजा, उस नूर, उस ज्योति को इच्छा प्रकट हुई कि मैं सृष्टि की रचना कर दूं। तो उस परम ज्योति से तीन आत्माएं, तीन ज्योति प्रकट हुई, जो गीता में कहा गया है कि ज्योतिषम अभी तक ज्योतिषतमसा परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विशिष्टतम। क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान जो है ज्योतियों का ज्योति, महाज्योति परम धाम में है, और उस परमात्मा को इच्छा जागृत हुई कि मैं संसार की रचना कर दूं। तो उस परम ज्योति से तीन ज्योति प्रकट हुई, निकली। कैसे? जैसे कि हम लोग दीपावली के दिन फुलझड़ी जलाते हैं तो एक फुलझड़ी से अनेक चिंगारी निकलती है, इसी तरह एक परम ज्योति से तीन ज्योति की उत्पत्ति हुई। और उस परम ज्योति ने एक ज्योति को इस धरती पर भेजा और एक ज्योति को नीले आसमान में पहुंचाया और एक ज्योति को नीले आसमान के ऊपर सूक्ष्म लोक में पहुंचा दिया। और ये तीनों ही आत्माएं ज्योति एक समय अनुसार ये भटकती रही, भटकते भटकते एक कल्प हो गया, अर्थात 5000 साल बीत गए। 5000 साल तक ये ढूंढ रहे थे, ये पृथ्वी की जो आत्मा है ये पूरे पृथ्वी का भ्रमण कर रही है कि ये संसार का रचनाकार कौन है। नीले आसमान की आत्मा पूरे आसमान में भ्रमण कर रही है, न सूर्य है, न चांद, सितारे, कुछ भी नहीं है। ऐसे ही सूक्ष्म लोक की आत्मा ज्योति, एक संयोग बना, ये तीनों आत्माएं सूक्ष्म लोक में पहुंची और सूक्ष्म लोक के पार एक लाल सुनहरी दिव्य दुनिया दिखाई दी और उस सुनहरे प्रकाश में तीनों आत्माएं प्रवेश कर गई। और जैसे ये तीन ज्योति थी, ऐसे ही एक महाज्योति पार ब्रह्म परमेश्वर वहां हीरे की तरह जगमगा रहे थे। तो उस परमात्मा से इन्होंने कहा कि भगवान आपने हमें बनाया है क्योंकि हम तीनों आपके जैसे हैं। तो परमात्मा ने कहा हाँ, तो ये तीनों आत्मा के लिए क्यों बनाया है? तो वो परम ज्योति करे तुमको संसार की रचना करनी है। तो ये ज्योति कह रही है भगवान हमारे पास शरीर नहीं है, हम संसार की रचना कैसे करेंगे? तो परमात्मा पिता से, परम ज्योति से, परम सत्ता से तीनों को शरीर मिले। इन्होंने कहा हमें शरीर दे दीजिए तो हम संसार का कार्य कर सकते हैं। तो उस परम ज्योति से इन तीनों ज्योतियों को शरीर मिले। तो एक का नाम रखा गया ब्रह्मा और एक का रखा विष्णु और एक का रखा महेश। किसने रखा? अभी क्लियर करेंगे यहाँ शिव शंकर, ठीक है? इसमें करें, बहुत एकाग्रता से समझिएगा। एक ज्योति से तीन ज्योति प्रकट हुई, तीनों का नाम मिला ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी को परमात्मा ने कहा जाओ आप सृष्टि की रचना करके आओ। ये ब्रह्म पुराण में पूरा मिलता है, ब्रह्म पुराण पढ़िएगा और अथर्ववेद में पूरा ब्रह्मा का पूरा बताया हुआ है कि परमात्मा ब्रह्मा से कैसा कार्य कराते हैं। तो ब्रह्मा जी जब इस धरती पर आए तो उन्होंने संसार को इतना सुंदर बनाया। देखिए कैसा संसार बनाया, इस धरती को जहाँ हम लोग रह रहे हैं
इस धरती को ब्रह्मा जी ने सोने के महल बनाए और घी दूध की नदियां, घी दूध की निर्मल पावन पवित्र नदियां बह रही हैं। शेर गाय हिरण एक घाट जल पी रहे हैं। इतना सुंदर संसार बनाया और ये धीरे धीरे संसार कैसे बदलता गया। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे ये संसार चक्र लगाता गया। सतयुग बिल्कुल गोल्डन दुनिया थी, सतयुग सोने का संसार था, हीरो की दुनिया थी। त्रेता युग आया, ये चांदी की दुनिया हो गई। द्वापर आया तांबे की और कलयुग हो गया लोहे का। ऐसे चक्र चलता रहा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब हम उस दुनिया में चलने का देखिए प्रयास करते हैं। कहते हैं उस राम राज्य की जो दुनिया है, सतयुगी दुनिया है, उस दुनिया का हम साक्षात्कार भी करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। कहते हैं इबादत का हमको सिला मिल गया है, इबादत का हमको सिला मिल गया है। खुशी है कि हमको खुदा मिल गया है और चलो ले चलते हैं कृपाल चौक वासियों भाई बहनों वहां कि हमको उस जन्नत का पता मिल गया है, हमको उस जन्नत का पता मिल गया है। कौन सी जन्नत? जो भगवान ने इतनी सुंदर संसार बनाया, जो सत्युगी दुनिया बनाई, जो संसार में राम राज्य था। तो ऐसे राम राज्य में हमें चलने के लिए, ऐसे कृष्ण के नगर में हमें चलने के लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा? उनके गुणों को अपने जीवन में धारण करना होगा। तो देखिए, हम कृष्ण कथा समझने के पहले राम कथा को समझेंगे। राम कथा में बताया गया है कि राजा दशरथ जी थे, राजा दशरथ। तो राजा दशरथ कौन है? राजा दशरथ वो है जिन्होंने अपनी 10 इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है। वो कौन है? कौन है वो? राजा दशरथ, जिन्होंने अपनी 10 इंद्रियों को, जो हमारी 10 इंद्रियां हैं, इन 10 इंद्रियों को जिन्होंने अपने अनुशासन में, शासन में चलाया है, वो राजा दशरथ है। और राजा दशरथ की 3 रानियां दिखाई हैं। अब अपने आप को देखते जाइए और अपने आप को ऐसा हमें बनाना है। तो राजा दशरथ की जो 3 रानियां दिखाई हैं, वो दिखाई हैं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या वो माँ है जिसके जीवन में कर्मों में कुशलता है, नम्रता है, सरलता है। वो कौन है? वो माँ कौशल्या है। फिर सुमित्रा अर्थात जिसकी सबके साथ मित्रता का भाव हो, जिसके अंदर सुमति हो। सुमति माना श्रेष्ठ विचारों से संपन्न हो, वो माँ सुमित्रा है। और माँ कैकेयी जो सर्व शक्तियों, सर्व गुणों और सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। वो कौन है? वो माँ कैकेयी है। और जिनकी ये तीनों रानियां गुणों, शक्तियों और विवेक से संपन्न है, ऐसा राजा और ऐसा परिवार सदा सुख, शांति, समृद्धि से संपन्न है। जब माँ कौशल्या है, जिस माँ के अंदर कर्मों की कुशलता है, वो माँ कौशल्या है, तो उनके पुत्र राम प्राप्त होते हैं। राम कौन है? जो विवेकवान है, बुद्धिवान है, मर्यादा संपन्न है। वो कौन है? वो राम है। ऐसा पुत्र चाहिए सबको। तो क्या बनना होगा? क्या बनना होगा माते?
कौशल्या, माँ कौशल्या बनना है तो कर्मों में कुशलता, सरलता, नम्रता, विनम्रता का गुण धारण करना होगा। तो कहते हैं माँ सुमित्रा है, सुमित्रा के जो पुत्र है वो लक्ष्मण है। लक्ष्मण जिसका मन एक लक्ष्य में टिका है कि मुझे भगवान का कार्य संपन्न करना है, ऐसा हमारा मन एक लक्ष्य पर टिका हो कि कुछ भी हो जाए हमें ईश्वर का कार्य हर हाल में करना है। फिर है शत्रुघ्न, शत्रुघ्न अर्थात किसी से भी शत्रुता नहीं, वो है शत्रुघ्न। फिर कहा है माता कैकेयी के पुत्र है भरत, भरत वो है जो समर्पणमयता का प्रतीक है, अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। किनको कर दिया? भगवान के श्री चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो सारा परिवार कितना खुशहाल है। लेकिन 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 जब एंट्री मंथरा की होती है तो क्या होता है? राम जैसे पुत्र को भी वनवास दिया जाता है। कहते हैं कि मंथरा ने ऐसा कार्य किया जिससे पूरे परिवार को बिखेर दिया। और हमने जहां तक सुना और पढ़ा है कि जब से मंथरा ने ऐसा कार्य किया तब से आज तक कोई माताओं ने अपनी बेटी का नाम मंथरा नहीं रखा होगा। रखा होगा? नहीं। लेकिन काम तो आज भी मंथरा के हो रहे हैं। जैसे मंथरा ने घर को बिगाड़ दिया, ऐसे अनेक घर को, अनेक परिवारों को ऐसे ऐसे मंथरा बन करके मुख में मंथरा के बैठ जाती है माया, और वो माया घर को बिखेरने का काम करती है। अब भले नाम नहीं रखते मंथरा, लेकिन काम करना अब इस गीता ज्ञान यज्ञ से छोड़ेंगे। मंथरा का काम करना छोड़ देंगे तो परिवार बड़ा सा कुशल चलेगा, जैसे राजा दशरथ का परिवार चल रहा था। आगे चलते हैं, देखते हैं कि प्रभु श्री राम को वनवास मिला था, लेकिन ना मां सीता को वनवास मिला था और ना ही लक्ष्मण को मिला था। लेकिन प्रभु श्री राम के साथ लक्ष्मण जी भी चलने को तैयार हुए। तो कहा मां वो होती है कि जो अपने बच्चों के चरित्र को महान बनाने के लिए ऐसी शिक्षा दे रही है। कौन? मां सुमित्रा। ऐसे महान चरित्रवान संतान को ऐसे संस्कार दे रही है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, यहाँ पर ऐसे संस्कार दे रही है मां सुमित्रा। जब लक्ष्मण जी गए कि माता मुझे राम भैया के साथ वनवास जाने के लिए आज्ञा दीजिए, तो मां सुमित्रा कहती है बेटा लक्ष्मण तुम राम जी के साथ जाओगे, मैं जाने को मना नहीं करती, लेकिन एक बात याद रखना। बोले क्या मां? बोले ये बात याद रखना, तुम 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए वनवास नहीं जा रहे हो। कितने दिनों के लिए जा रहे हो? 14 वर्ष के लिए। याद रखना, संग रहते रहते राम भैया माता सीता के साथ रहते रहते तुम्हारे मन में भैया राम के प्रति द्वेष भावना, नफरत की भावना, ईर्ष्या की भावना और कुवचन ना निकले जीवन में, ये संकल्प लेके जाओ तो मैं आज्ञा देती हूँ। सोचिए क्या शिक्षा दे रही है माँ। 1 दिन 2 दिन को नहीं जा रहे हो, 14 वर्ष के लिए जा रहे हो। संग में रहते रहते भावनाएं मत बिगाड़ लेना। होता है ना, क्या होता है? माताएं कहती है हमारे घर में सुंदर बहू आ जाए, बहू आ गई
अब भावनाएं नहीं मिल रही है, जीवन भर का साथ होता है ना, तो क्या शिक्षा दे रही है माँ कि बेटा ऐसे भाव ना बिगड़े तुम्हारे मन के। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, माते मैं एक प्रतिज्ञा करता हूँ आपके सामने कि मैं 14 वर्ष तक, कह रहे हैं लक्ष्मण जी, जब तक मैं 40 अवस्था में रहता हूँ तब तक तो मैं भैया राम के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं लाऊंगा। लेकिन अगर मैं सो गया और स्वप्न में ऐसे विचार आ गए तो मैं स्वप्न को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो माँ, मैं आपसे एक वायदा करता हूँ कि आपके वचन के पालन हो जाएंगे और मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा ही नहीं। कर सकते हैं आज ऐसा कोई? तब ये कथाएं बनी है, ऐसे नहीं बन गई कथाएं। तो 14 वर्ष तक के लिए लक्ष्मण जी ने नींद का त्याग कर दिया कि मेरे भाई के प्रति नफरत, ईर्ष्या, द्वेष के भाव ना आए। तो कथाओं से हमें क्या शिक्षा लेनी है, क्या प्रेरणा मिल रही है कि हमारे परिवार में माताओं को ऐसे संस्कार बच्चों को सिंचित करना होगा तो आगे भविष्य में परिवार, घर सब कैसा होगा? खुशनुमा होगा। यही तो ये कथाएं बता करके, सिखा करके हमें जा रही हैं। अब देखिए, कहते हैं राम की जो ध्वजा लहरा रही है, राम की जो ध्वजा लहरा रही है, ध्वजा अर्थात तो झंडे, जो राम नाम के झंडे लहरा रहे हैं, किसके सहारे लहरा रहे हैं? विवेक लगाइए जरा। झंडे को किसमें लगाया जाता है? नहीं मालूम। राम की ध्वजा जो लहरा रही है वो लक्ष्मण रूपी डंडे में लहरा रही है। जो डंडा है ना वो लक्ष्मण है और जो झंडा है राम जी का वो राम है। तो लक्ष्मण जी का एक ही उद्देश्य था कि मेरे राम की, मेरे भैया की ध्वजा सदा लहराती रहे, ऊंची रहे। ऐसे राम और लक्ष्मण डंडे और झंडे का सहारा जैसे दिख रहा है, ऐसा साथ दिया है एक दूसरे का, तब जाकर के राम प्रभु की विजय हुई है। तो हमें क्या सीख मिल रही है? जिस परिवार में भाई और परिवार में जितने भी सदस्य हैं, जब ऐसे संगठन में रहते हैं वो परिवार की विजय निश्चित होती है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि उनको हरा दे, जब भाई और सारा परिवार संगठित रूप में कार्य करता है। जैसे दिखाया है, जब प्रभु श्री राम ने रावण का अंत कर दिया और लास्ट के टाइम पर रावण के पास गए और रावण से कहा, कुछ शिक्षाएं, अंतिम शिक्षाएं मांगी थी। तो रावण कह रहे कि हे राम, तुम जीत गए। बोले क्यों? तुम इसलिए जीत गए, रावण कह रहा कि तुम इसलिए जीत गए कि तुम्हारा भाई साथ में था, और मैं आज इसलिए हारा हूं क्योंकि मेरा भाई आज मेरे साथ नहीं है। तो समझ आ रहा है ना? तो कथाएं हमें यही शिक्षाएं दे रही हैं कि जिस भी परिवार में हैं आप, जिस भी संगठन में हैं आप, उस संगठन के साथ रह के चलिए, आपका परिवार बेहद खुशनुमा बीतेगा। आगे देखते हैं, भरत का त्याग तो और भी गजब का त्याग है। लिखा है, कहते हैं आज जो महाभारत खड़ी हो रही है, कहते हैं प्रेम बटा तो रामायण लिख गई और धन संपत्ति बटी तो महाभारत लिख गई। अब आप देख लीजिए क्या अपने घर में लिखाना है, महाभारत तैयार करनी है कि प्रेम की गंगा बहानी है। तो कहते हैं जब भरत जी के पलड़े में तो आ गया था ना राम राज्य, कितने अच्छे से राज्य करना था।
तो भी भरत जी का त्याग देखिए, अपने भाई की खड़ाऊ लेकर के 14 वर्ष तक राज्य चलाए। और राम जी अगर जमीन में सो रहे हैं तो राम जी से 5 फीट गड्ढे नीचे में भरत जी अपना निवास स्थान बनाए हुए हैं। तो ऐसी शिक्षाओं से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन में ये शिक्षाएं अपने बच्चों को, आस पड़ोस को, जिसको भी हम दे सकें, ये शिक्षाएं अपने शास्त्रों के द्वारा उनको हम प्रदान कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम शिव शंकर का अंतर जानेंगे। ठीक है, जब तक यहाँ शंकर जी आ रहे हैं तब तक हम थोड़ा सा और बहुत सुंदर सी कथा का वर्णन करते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक बार कहते हैं, एक बार भगवान एक डायरी पढ़ रहे थे, तो इतने में नारद जी निकले। नारद जी ने देखा भगवान क्या कर रहे हो, तो भगवान कह रहे हैं हम डायरी पढ़ रहे हैं। तो बोले इसमें क्या लिखा है? तो भगवान कह रहे इसमें उनका नाम लिखा है जो भक्त मुझे याद करते हैं। इनमें उन भक्तों का नाम लिखा है जो भक्त मुझे याद करते हैं। तो नारद जी ने कहा क्या हम ये डायरी देख सकते हैं? तो भगवान ने कहा अवश्य देख सकते हो। और नारद जी ने भगवान के हाथों से डायरी ली और देखा कि सबसे ऊपर नारद का नाम लिखा था। डायरी भगवान को पकड़ाए और नारद जी वहां से श्रीमन नारायण 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 करते हनुमान जी के पास पहुंचे। हनुमान जी एक वृक्ष के नीचे समाधिस्थ भगवान की याद में बैठे हैं। नारद जी कहते हैं क्या कर रहे हो? हनुमान जी कहते भगवान को याद कर रहा हूं। बोले तुम फालतू समय बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि मैं अभी भगवान से मिल करके आया हूँ, भगवान की डायरी पढ़ करके आया हूँ और मैंने देखा है कि तुम्हारा नाम कहीं नहीं लिखा है, तुम समय बर्बाद कर रहे हो। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, हम भगवान की डायरी में नाम लिखाने का काम नहीं करते, हम तो भगवान के दिल में नाम लिखाने का काम कर रहे हैं। और नारद जी वहां से निकल पड़े। कुछ समय के बाद पुनः नारद जी का प्रस्थान हुआ। तो कहते हैं भगवान जी फिर एक डायरी पढ़ रहे थे। बोले आप क्या कर रहे हो भगवान? तो कहा, भगवान ने कहा मैं ये वो डायरी पढ़ रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल डायरी है। कौन सी डायरी है? ये मेरी पर्सनल डायरी है। बोले इसमें क्या लिखा है? बोले इसमें उनका नाम लिखा है जिनको मैं याद करता हूँ। समझ आ रहा? भगवान क्या कह रहे? ये मेरी पर्सनल डायरी है, इसमें उन्हों के नाम लिखे हैं जिन्हों को मैं याद करता हूँ। तो नारद जी ने देखा तो सबसे ऊपर में हनुमान जी का नाम था। समझ पा रहे हैं? ऐसे भक्त हनुमान बनना है कि भगवान की पर्सनल डायरी में नाम लिखा लें, जिसको भगवान याद करें। कब करेंगे भगवान याद? कब करेंगे? जब हनुमान जैसा भक्त बनेंगे। एक प्रभु श्री राम, इसके अलावा कुछ भी नहीं, न किसी से ईर्ष्या, न द्वेष, न नफरत, न बैर, न बुराई, कुछ भी नहीं, सिर्फ राम। अगर हम ऐसे भी भक्त बन जाएं तो हमारे बहुत सारे काम क्या होंगे? बन जाएंगे। लेकिन हम लोग समय को देखते हुए बहुत सारे हम लोगों से क्या कहें गलतियां हो जाती हैं। होती है कि नहीं? कैसे होती है? देखिए, कहते हैं एक माता कहती है मैं भगवान की इतनी भक्ति करती हूँ, मैं भगवान का इतना भजन करती हूँ, तो भी भगवान मेरी सुनते नहीं। तो हमने कहा ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि भगवान सुने ना, क्योंकि भगवान तो एकदम फ्री बैठे हुए हैं हम सबके सुनने के लिए। तो देखिए हम लोगों से कमी क्या हो जाती है, क्या कमी होती है? माताएं सभी इतनी मेहनत
करती हैं भगवान को प्रसन्न करने की। व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तीर्थ करते हैं, यात्राएं करते हैं, क्या क्या नहीं करते, लेकिन ये कैसे हमारे जीवन में सुख अशांति आ जाती है, इसका कारण क्या है? तो देखिए, जैसे हम लोग बैंक जाते हैं और बैंक में रोज 10,000 रुपये जमा करते हैं रोज दिन, और बैंक बंद होने के पहले रोज दिन वो 10,000 रुपये निकाल लेते हैं बैंक से। क्या हो रहा है? रोज बैंक में पैसे डाल रहे हैं और रोज बैंक से पैसे निकाल रहे हैं, तो बैंक बैलेंस क्या होगा? जीरो रहेगा। बस यही तो हो रहा है भगवान के साथ में। क्या करते हैं? ईश्वरीय बैंक में, भगवान की बैंक में रोज जमा करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, दीप जलाते हैं, जो बनता है वो करते हैं, लेकिन शाम तक उस ईश्वरीय बैंक से हम सब खजाना बाहर कर लेते हैं। कैसे? इसकी बुराई कर ली, थोड़ी सा इसका अवगुण देख लिया, थोड़ी सी उसकी निंदा कर ली, थोड़ी सा उसको गाली दे दिया, थोड़ी सा चिड़चिड़ा लिया, थोड़ा सा क्रोध कर लिया, ईश्वरीय बैंक से सारा खजाना खाली हो गया। और अब जब कोई कष्ट परेशानी आई तो कहा भगवान सुनते नहीं। अब बताइए कमी वहां से है कि यहाँ से है? कहाँ से है कमी? हमारे से है। देखिए, आपको अभी बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी कहाँ से कमी है। एक बार देखो क्या होता है, ऐसे ही गर्मियों के जो समय चल रहे, ऐसे ही गर्मी का समय था और यमराज एक व्यक्ति को लेने आए। एक व्यक्ति आया, एक मनुष्य है, उसको यमराज आए और कहा आपके नाम का वारंट कटा है, चिट्ठी आ गई है, आपको चलना है। लेकिन यमराज जी ने कहा इसकी परीक्षा ले लेते हैं। तो यमराज जी ने बोला भाई गर्मी का सीजन है, मुझे पानी पिला दो 1 गिलास। उस व्यक्ति ने यमराज को 1 गिलास पानी पिलाया। यमराज जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद यमराज ने कहा देखिए, यमराज जी ने कहा 1 गिलास पानी पिलाने का यमराज जी ने कहा कि मैं तुमको 5 मिनट का टाइम देता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे जो पानी पिलाया है वो 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जैसा भी भाग्य तुम्हें लिखना है अपना लिख लो। और यमराज जी ने एक डायरी दी उस व्यक्ति को। यमराज जी ने एक डायरी दी और 5 मिनट का टाइम दिया और कहा जो अपनी किस्मत में जो कुछ लिखना है वो लिख लो। तो वो व्यक्ति देखिए क्या करता है, एक पेज पलटता है। उस पहले पेज में लिखा है, क्या लिखा है कि तुम्हारा जो पड़ोसी है वो चुनाव में जीत रहा है। सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल बिना डिस्टरबेंस के, बहुत समझने योग्य बात है। समझ आ रहा ना? जिस तो नहीं हुआ किसी को? यमराज जी ने एक व्यक्ति को लेने आए और उससे पानी मांगा, तो 1 गिलास उन्होंने पानी पिलाया और पानी पिलाने का उन्होंने कहा हमें प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है तो उनका शरीर भी छूटा है। प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ है तो उनको भी एक बहेलिये ने तीर चला करके पैर में और उनका भी शरीर छूटा। लेकिन परमात्मा के लिए कहा है वो तो अजन्मा है, अयोनिज है, अकर्ता है, अभोक्ता है, वो निराकार महाज्योति है, शिव बाबा, जो 12 ज्योतिर्लिंग में उन्हीं परमात्मा शिव की यादगार दिखाई हुई है। वो कौन है वो? पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण पति। कौन के पति? समझ आया ना? सीता के पति राम,
पार्वती के पति शंकर जी और सबके पति, और ये तुम सबके पति, प्राणपति। तो ये किनका पति? इस आत्मा का, जो हम सब बैठे हैं ना। तो सबके पति है वो पारब्रह्म परमेश्वर शिव बाबा। क्लियर हो गया? ठीक है। तो कहा है, देखिए, शंकर जी है शरीरधारी और परमात्मा शिव है निराकार। जिसमें दिखाई है ना, रामायण में भी कहा है, बिनु पग चले सुन बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सरस रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। बिनु पग चले सुन बिनु काना, ऐसे है प्रभु कृपा निधाना। तो कौन है? शंकर जी की तो आंखें हैं, दिख रही? कृष्ण कन्हैया की आंखें हैं, राम प्रभु की आंखें हैं, और बिनु पग तो इनकी आंखें नहीं है। देखिए, कहीं है? नहीं है। एक ज्योति है, एक प्रकाश है, एक लाइट है। जैसे ये लाइट जल रही है ना, इस लाइट में कोई आंखें दिख रही क्या? नहीं, लेकिन प्रकाश है। इसी तरह परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। रामायण में कहा है, भगवान का जो स्वरूप है ना, कहते हैं भगवान का स्वरूप लाइट है। जहाँ कोई कहते हैं सहज रूप प्रकाश भगवाना, जहाँ नहीं पुनि विज्ञान विहाना। जहाँ विज्ञान का भी प्रकाश नहीं पहुँचता है, वो पार ब्रह्म परमेश्वर रहने वाले भगवान भोलेनाथ शिव बाबा है। लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते, तो इनको भी साकार बना दिया। जब हर जगह निराकार की बात आई है, तो कौन है वो निराकार? वो निराकार भगवान भोलेनाथ है। इसीलिए कहते हैं देवों के देव महादेव। महादेव क्यों कहा है पता है? देवों के देव। देवी देवताएं बहुत हैं, बहुत सारे, 33 कोटि। जैसे पंडित होते ना, पंडितों में महापंडित होते हैं, इसी तरह इन देवी देवताओं से भी ऊंच जिसको कहा महादेव, वो भगवान शिव भोलेनाथ। तो उनके 12 ज्योतिर्लिंग में यादगार है, त्र्यंबकेश्वर, मल्लिकार्जुन, शोभनाथ, अमरनाथ, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ, केदारनाथ, कितने सारे नाथ। सब नाथों के नाथ परमात्मा शिव है। सबकी बिगड़ी बनाने वाले भगवान शिव है, भोलेनाथ। ठीक है। तो ये है भगवान शिव, इन्हीं को सब याद कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी में भी मेन इष्ट भगवान शिव है। ठीक है। चलिए, कन्हैया का आगमन हो गया। चलिए, आज यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। ठीक है। तो शिव शंकर क्लियर हुआ। तो हम लोग अब श्री कृष्ण की कथा सुनने जा रहे हैं। देखिए, मथुरा नगरी में एक उग्रसेन नाम के राजा थे, और उग्रसेन के यहाँ पर एक पुत्र की प्राप्ति हुई बहुत मुश्किल से। तो वो पुत्र की जो प्राप्ति हुई वो था कंस। और कंस का जब जन्म हुआ तो ब्राह्मणों ने बताया कि ये ऐसा बालक पैदा हुआ है कि ये पूरे वंश को नष्ट कर देगा। कंस पूरे वंश को नष्ट कर देगा। तो राजा उग्रसेन ने क्या किया, वो छोटा सा बच्चा जो कंस है, उस कंस को क्या किया, एक तालाब में उन्होंने बहा दिया। तो सूरसेन नामक राजा थे, उन्होंने उस बालक को उठा करके ले गए और उस बालक का पालन पोषण किया, सूरसेन। और सूरसेन के जो पुत्र थे वे वसुदेव थे, और उसको बड़ा किया। और बड़ा हुआ जब कंस को पता चला, क्या पता पड़ा कि राजा उग्रसेन तुम्हारे पिता हैं और बचपन में तुमको उन्होंने पानी में बहा दिया है। तो कंस को इतनी भयंकर गुस्सा आई, और कंस ने क्या किया, पहले तो उसने शिव जी की तपस्या की, और तपस्या करके भगवान से वरदान मांगा। और वरदान मांग करके क्या किया, उसने मथुरा पर चढ़ाई कर दी और राजा उग्रसेन को बंदी बना लिया, और क्या किया, जेल में डाल दिया, कारागार में। और ब्राह्मणों को यज्ञ नहीं करने देता था, ऋषि मुनियों को मारता था, और कहता था यहाँ का राजा कंस है और कंस भगवान है। और सबको मंत्र दे दिया, कंसाय नमः,
क्या कह रहा है कंस? कंसाय नमः, पूजा करना है तो कंस की करो। ऐसे करके बड़ा उपद्रव मचा रहा था कंस। और कंस की जो चाचा की बेटी थी देवकी मैया, और देवकी का जो विवाह था उसने वसुदेव के साथ कराया, और वसुदेव के साथ में देवकी का विवाह करा करके और रथ पर बिठा करके ले जा रहा था। कह रहा था क्योंकि बहुत प्यार करता था देवकी से कंस, और ले जा रहा था तो रास्ते में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू ले जा रहा है इसी की संतान तेरा काल होगा। बोले ऐसे कैसे होगा? लेकिन आकाशवाणी हो रही है कि नहीं होगा, होगा। और ऐसे करके कंस ने क्या किया, उस देवकी को अपनी खड़ग से तलवार से मारना चाहा। तो वसुदेव ने कहा ये तो बहुत अन्याय है, एक तो नारी है, स्त्री है, स्त्री पर ऐसे प्रहार नहीं किए जाते। मैं जितने भी पुत्र होंगे देवकी के वो मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन देवकी को मत मारो। यहाँ ध्यान दीजिए, हाँ, देवकी को मत मारो। और कंस ने देवकी और वसुदेव को जंजीरों से बांध करके कारागार में डाल दिया। कथा तो सबको पता है, हाँ, कारागार में डाल दिया। इसके बाद क्या होता है, देवकी को एक पुत्र हुआ। एक पुत्र को कंस ने कहा मेरी इससे कोई बुराई थोड़ी है, लेकिन कहते हैं वहां नारद जी आए, बोले ये भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, तो इनकी लीला नहीं समझते। 8वां नंबर कहां से भी गिनती करोगे तो यही वाला होगा, क्योंकि पाप बढ़ेगा तो अधर्म का नाश होगा। कहते हैं ना कि जब जब मोहि धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा, करहि कृपा हरे सज्जन पीरा। जब जब धरती पाप से डोले, अंधकार छा जाता है, तब मानव को राह दिखाने कोई समा जलाता है। जब जब धरती पाप से डोले, अंधकार छा जाता है, तब मानव को राह दिखाने कोई समा जलाता है। तो देखिए, जब ये धरती अधर्म से और पाप से भर जाती है, तब क्योंकि धरती माँ भगवान से पुकार कर रही है, सतयुग आने वाला है, ऐसे समय पर भगवान का आगमन होने को जा रहा है। तो जब श्री कृष्ण का आगमन होता है तो रात्रि में ही मयूर नाचने लगते हैं और कोयल कूकने लगती है, पशु पंछी नाचने लगते हैं, हिरण नाचने लगते हैं। इतना सुंदर सुहावना समय हो जाता है। मयूर नाच रहे, कोयल बोल रही है, हिरण नाच रहे, कूद रहे, ऐसा पूरा माहौल, प्रकृति इतनी सुंदर, शीतल, पवित्र, सुगंधित हवाएं बह रही हैं जब श्री कृष्ण का आगमन इस संसार में हो रहा है। और जैसे ही वसुदेव लाला को उठाते हैं गोद में और टोकरी में लेकर के चलते हैं, एक एक करके सारी जंजीरें खुलना शुरू हो जाती हैं। कहते हैं जो भगवान को प्राप्त करता है तो माया के बंधन कट जाते हैं। और गोद में लेकर के, सिर पे टोकरी लेकर के चलते हैं। कहाँ चलते हैं? कहाँ जाते हैं? गोकुल ब्रज की ओर। तो रास्ते में चलते चलते इतना वातावरण बदल जाता है, इतना वातावरण बिगड़ जाता है कि जो नदी होती है, पहले तो नदी ने रास्ता दे दिया, लेकिन फिर नदी ने क्या किया, श्री कृष्ण के चरणों को छूने के लिए वसुदेव को ऊपर तक, यहाँ तक आ गई और कन्हैया ने ऐसे अपने पैरों को नीचे कर दिया तो प्रकृति पूरी शांत हो गई। तो अभी कलयुग, जब ये कलयुग में ये सारी दुनिया क्या है, जैसे कंस की वृत्ति हो चुकी है। जब ये कंस वृत्ति समाप्त होगी और यहाँ पर कृष्ण का आगमन होगा तो पांचों ही तत्व पहले ऐसे ही विकराल रूप धारण कर लेंगे। पांचों तत्व, वायु, जल, भूकंप, हर तरीके से। और जब श्री कृष्ण पवित्र आत्मा इस संसार में आएंगी, पूरी
धराधाम, पूरी वसुंधरा, पूरी प्रकृति 2500 वर्षों के लिए शांत हो जाएगी। तो वसुदेव लेकर के चलते हैं लाला को और मैया यशोदा के पास में लाला को सुलाते हैं और वहां से एक कन्या को उठा करके लाते हैं। और जैसे ही कन्या को लेकर के आते हैं तो लाला को वहां सुलाते हैं कन्हैया को, और यहाँ पर कन्या को लेकर के आते हैं। और जैसे उस कन्या को लेकर के आते हैं वसुदेव, और जैसे कि जैसे जंजीरें उनको बंधने लगती है। कहते वो कन्या क्या है? तो कहते माया का रूप है, मोहिनी रूप है। अर्थात तो जब भगवान की प्राप्ति होती है तो सारे बंधन कट जाते हैं, और जो माया को पकड़ते हैं तो सारे बंधन फिर बंध जाते हैं। यहाँ पर कंस ने जैसे ही उस कन्या को उठाया, पता पड़ा कि लाला की जगह लाली हुई है, ऐसे कैसे हो गया? उस कन्या को उठाया तो कन्या ऊपर चली गई और कहा, हे कंस, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। और कंस तो बोले कैसा होगा वो? तो बोले वो काला काला होगा। हाँ, तो कंस जहां भी देखता है तो उसको काले से डर लगने लगता है। भोजन भी खाता है, अगर एक तो दाल में भी काला तिनका आ गया तो वो उसको डर लगता है कि ये ना मुझे मारे, ऐसे काला काला से उसको डर लगता है। और यहाँ देखिए कहते हैं कि वसुदेव के यहाँ लाला बने और धुंधवी बजी। कहाँ बजी धुंधवी? नंद भवन में, कहते ना। तो यहाँ पर जैसे ही सुबह होती है, बुआ सुनंदा देखती है, कृष्ण जी की जो बुआ है सुनंदा, वो देखती है कि हमारे यहाँ यशोदा मैया के कमरे से बड़ा सुंदर प्रकाश फैल रहा है। उस प्रकाश को देखते हुए सुनंदा कमरे में जाती है तो देखती है बहुत सुंदर सा लाला, बहुत प्यारा सा तेजस्वी स्वरूप में खेल रहा है। तो बुआ सुनंदा नंद बाबा के पास दौड़ती है कि लाला भैया, ऐसे करके पूरे नंद भवन में आवाज फैल जाती है कि नंद बाबा के यहाँ पर लाला भैया है। तो कहते हैं ब्रजवासियों ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था कि कन्हैया का जन्म हुआ था माई देवकी के यहाँ, और धुंधवी बज रही थी नंद भवन में। ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था ब्रजवासियों ने? तो कहा कि सारे ब्रजवासियों ने एकादशी का व्रत रखा था। क्यों? क्योंकि नंद बाबा 75 वर्ष के हो चुके थे, कोई संतान उत्पत्ति नहीं हो रही थी। तो कहते हैं सारे ब्रजवासियों ने, सारे सोचिए, सारे गांव वासियों ने नंद बाबा को पुत्र प्राप्त करने के लिए एकादशी का व्रत रखा था। इसका अर्थ क्या होता है? एकादशी अर्थात एक सी चाहत, एक सी दशा, सबकी चाहत एक थी कि कंस का नाश हो और कृष्ण का आगमन हो। ऐसे ही जब ये सारे संसार की एक चाहत हो जाएगी कि ये कंसपुरी जाए और कृष्णपुरी आए। तो आज देख रहे हैं संसार में ऐसी भी वृत्तियां हैं। कंस वृत्ति अर्थात देखिए, अगर आप गहराई से इसको समझेंगे तो जैसे वहां हाल था वही हाल यहाँ है। वहां पर कंस पुत्रों को मार रहा था और यहाँ पर पुत्रियों को मारा जा रहा है गर्भ में। हो रहा है ऐसा कि नहीं? अगर अच्छे से देखें तो वहां पर भी वो पाप बढ़ रहा था, तो यहाँ पर भी पाप बढ़ रहा है। इसीलिए तो कहा है ना कि जब जब धरती पाप से डोले, तो अच्छे से देखिए कि धराधाम पर पाप से धरती डोल रही कि नहीं। जब भगवान शिव बाबा मधुवन में आते हैं तो एक बार की मुरली में सुना होगा, बाबा के बहुत सारे बच्चे बैठे हैं यहाँ,
कि धरती माँ पृथ्वी पुकार कर रही थी, शिव बाबा अब मैं ये अत्याचार सहन नहीं कर सकती, आप एक बार ऑर्डर कर दो, मैं फिनिश कर दूं। तो बाबा कह रहे थे अभी मेरे बच्चे तैयार नहीं हुए, थोड़ा इनको तैयार हो जाने दो। तो वही पाप जो कंस के समय पे हो रहा था, आज अच्छे से देखिए सारी वसुधा में ऐसा पाप बढ़ चला है। तो कहते हैं पुनः इस धराधाम पर कंस जाने वाला है और कृष्ण का जन्म हो चुका है और अभी पुनः होने वाला है, नई दुनिया आएगी सच्ची। तो कहते हैं जैसे ही सारे ब्रज में, सारे गोकुल में ये खबर फैल जाती है कि लाला का जन्म हुआ है, तो मैया यशोदा, सुनिएगा यशोदा कौन है यशोदा? तो कहते हैं यशम दधीति इति साही यशोदा। यशोदा वो है, माँ यशोदा वो है जो यश से, कीर्ति से, प्रेम से और रिस्पेक्ट देने की भावना से भरी पड़ी है। वो कौन है? वो है माँ यशोदा। तो जैसे जैसे ब्रज की गोपिकाओं को पता लगता है कि लाला भयो है, तो बधाई देने चली आती हैं। तो कहती हैं मैया यशोदा से, कहती हैं यशोदा मैंने लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया देने बधाई। तो देखिए लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया देने बधाई। तो जब मैया बधाई दे रही है, मैया को बधाई दे रही हैं गोपिकाएं, तो मैया इतना दान कर रही है, दान वृत्ति। यशम कहते हैं ना, यशम दधीति इति यशोदा। यशोदा वो है जो दान वृत्तियों से भरी पड़ी है। तो मैया ने क्या किया, एक गोपी को सोने की थाली दे दी। जब वो बधाई देने आई तो एक गोपी को सोने की थाली दे दी। तो वो गोपी सोने की थाली बजाते बजाते पूरे ब्रजवासी में ढिंढोरा पीट रही है, लाला भयो, लाला भयो, लाला भयो है। और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक गोपियां आ रही हैं ब्रज में मैया को बधाई देने। तो कहते हैं मैया ने किसी को हीरों का हार दियो है, मैया ने किसी को मोतियों को हार दियो है। तो कहती है जब मैया ने हीरों को हार दियो तो दूसरी गोपी आती है, कहती है मैया यशोदा तूने तो मुझे ठगा लियो, तूने उसको हीरों को हार दियो और मुझे मोती को हार दियो। तो मैया 9 लखा हार उतार के देती है, ले तू भी ले जा। ऐसे दान कर रही है। कहते हैं कन्हैया के जन्म में हाथी दान में दिए हैं। अब आप सोचिए, जरा विचार करिए कि कैसी दुनिया होगी। हाँ, हाथी दान करना तो एक सरल है, लेकिन हाथी पालना कितनी बड़ी बात है। जो हाथी को पालेगा वो भी गरीब थोड़ी ना होगा, हाथी को खिलाना भी चाहिए ना। तो कितना संपत्ति, ये क्या दर्शा रहा है कि मैया किसी को हीरो का हार दे रही, किसी को सोने का हार दे रही, किसी को सोने की थाली दे रही है। हाँ, जो आ रहा हाथ में वो बांट रही है मैया। अर्थात दिखा रहा है कि आने वाली जो दुनिया है वो कैसी होगी। सब कुछ 100%, तन भी 100% सुंदर, मन भी सुंदर, और धन संपदा की तो बात ही छोड़ो। शिव बाबा बोलते ना मुरली में, मीठे बच्चे क्या होगा आपके राज्य में? सोने के महल होंगे, हीरे लगे होंगे घरों में, घी दूध की नदी बहेगी, शेर गाय हिरण एक घाट पानी पिएंगे। देखिए जब हम कथाओं में सुनते हैं कन्हैया के संसार को तो कितनी खुशी होती है। तो कभी विचार करिए, कभी चलने का मन नहीं करता? अच्छा ये बताइए, कन्हैया के यहाँ गोप गोपिकाएं किन किन को बनना है? कि सुनना बस है कि बनना है? सच्चे दिल से बोलिए। बनना है, बनना है। और कुछ माताएं को तो डर लग रहा है, हाथ ही नहीं उठा रहे। अरे दिल से उठाइए, चलिए अब वो वक्त आया है। कहाँ आया वक्त? वो पुनः वो दुनिया आने वाली है। सिर्फ सुन सुन के कानों को खुश मत करिए, अब बनने का वक्त आया। गोपिकाएं, जो हम भागवत कथा सुनते हैं, जब हम सुनते थे ना छोटे थे, हमें लगता था काश कभी हम भी
आते ना, जो कन्हैया के साथ खेलते, कन्हैया को झूला झुलाते, दिल नहीं करता आप लोग को कि सुनेंगे? बस आप बनेंगे ना, बनेंगे तो वो संस्कार धारण करना होगा कन्हैया के यहाँ। आगे अभी हम 2 दिन की लीलाओं में सुनेंगे कैसे संस्कार ले लेंगे। कितनी सुंदर दुनिया है देखिए। कहते हैं इतनी अच्छी दुनिया है कि नंद बाबा ने और मैया ने क्या दियो? कहते हैं हाथी दियो, घोड़ा दियो और दियो पालकी, नंद घर आनंद भये जय कन्हैया। हाँ, हाथी दियो, घोड़ा दियो और दियो पालकी, नंद भवन आनंद भये जय कन्हैया लाल की। सोचिए क्या नहीं होगा उस दुनिया में। ऐसी दुनिया में लाला का जन्म होने जा रहा है। तो नंद बाबा कौन है? नंद कहते हैं जिनका जीवन आनंद से भरा हुआ है, वो कौन है? वो नंद है। और यशोदा कौन है? जिनके अंदर दया वृत्ति है, दान वृत्ति है और यश है, कीर्ति है, प्रेम है, वो कौन है? यशोदा है। तो ऐसे घरों में प्रभु की प्राप्ति होती है, होगी। तो ऐसी यशोदा मैया बनना है, बनेंगे। ठीक है, तैयार है? चलिए, ये भी बड़े भाग्य और हर्ष की बात है कि यहाँ पर सुमन बहन को सभी जानते हैं जिन्होंने ये भागवत कथा का आयोजन कराया। और इस परिवार में इनके जो ससुर जी हैं, जो ससुर जी थे, उनके 6 माह पूरे हुए उनको शरीर छोड़े। उन्हीं की यादगार में ये अचानक अनायास उन्होंने इनके जो बुजुर्गों की ये आशीर्वाद, ये कोई प्लानिंग से नहीं हुआ ये भागवत कथा, ये उनके आशीर्वाद के द्वारा अचानक से ये भागवत कथा का आयोजन हो गया। और इनके यहाँ पर दिलीप भाई की पुत्री पूर्वी बहन ना, उनके देखिए भागवत कथाएं हमने भी बहुत जगह की है और सुनी है और आप लोगों ने भी सुनी होगी। जब कृष्ण जन्म होता है तो किसी को कन्हैया बनाया जाता है। अभी थोड़े देर तो देखिए आप लोगों ने भी कथाएं सुनी है कि जब कृष्ण का जन्मोत्सव किया जाता है, किसी को कन्हैया बनाया जाता है, तो बच्चा घर का बच्चा बहुत मुश्किल से मिलता है, कहीं ना कहीं का बच्चा लाया जाता है। लेकिन इस घर का ऐसा भाग्य है कि इनके यहाँ पर 2 माह पहले छोटा सा लाला हुआ है और वो लाला आज पहली बार इस घर में उसका आगमन हो रहा है और वो भी कृष्ण के रूप में हो रहा है। कितना बड़ा भाग्य है उस बच्चे का। भाग्य देखिए कि अपनी नानी के घर आ रहा है, मामा के घर आ रहा है, क्या बन के आ रहा है? पहली बार आ रहा है, कृष्ण बन के आ रहा है। और इस परिवार को मैंने देखा, इनकी जो सुमन बहन की नंद है, बहनें ही है वो भी, और सब ये कितने खुश, इतने उमंग से, इतने अच्छे से इन्होंने ये प्रोग्राम को सफल करवाया और करा रही हैं बहुत मेहनत करके। और ये ज्ञान भगवान का सब तक पहुंचाने का इन लोगों ने एक बहुत सुंदर बीड़ा उठाया है कि सब भगवान को प्राप्त करें। तो ये सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं पात्र ना। चलिए, तो बहुत सुंदर इनके यहाँ पर कन्हैया का आगमन होने जा रहा है। तो ऐसे भगवान सबके भाग्य उदय करे। तो कितना सुंदर वहां श्री कृष्ण के यहाँ का नजारा है कि माता यशोदा इतने प्यार से सबको, इतने प्यार से सम्मान कर रही हैं, दान कर रही हैं, खुशियों से सबकी झोली भर रही हैं। इसी तरह ये भागवत कथाएं हमें शिक्षा देती हैं। हमें अपने जीवन में भी यही अनुसरण करना है कि हम कुछ दे ना दें, लेकिन सबको प्रेम जरूर दें। प्रेम, जैसे माँ यशोदा क्या है? प्रेम की मूर्ति है। देखिए, प्रेम और मीठे बोल। आज चलिए माँ यशोदा ने तो इतना दान किया, लेकिन आज हम इस भगवत कथा से सिर्फ दो
प्रेरणाएं ले लें कि हम हर किसी से मीठे बोल बोलें। मीठे बोल क्यों? क्योंकि आप बताइए, मीठा बोलने में कोई टैक्स लगता है, कोई पैसा खर्च होता है? नहीं। इसके बाद भी हम लोग प्यार से नहीं बोलते। और मुस्कुराने में कोई टैक्स लगता है, हंसने में। इसके बाद भी हम लोग ऐसे एक दूसरे को देखते हैं तो मुंह कैसा बन जाता है, तो तकलीफ होती है, बीपी हाई लो होता है। क्योंकि एक बार हमको कोई बता रहा था, दीदी हमारी उनसे कटती है ना, और जैसे वो किसी से बात करती है और हम देखते हैं तो हमें भयंकर तकलीफ होती है। हमने ऐसा क्यों होता है भाई? उन्हें हमें ऐसा लगता है वो हमारी ही बुराई कर रहे हैं, हमें ये बात नहीं है। तो देखिए, ये मीठे बोल और मुस्कुराना, कहते हैं जब लोग हंसते हैं, हम लोग मुस्कुराते हैं तो क्या होता है, हमारी 21 मसल्स शक्तिशाली होती है हंसने में और मुस्कुराने में, टैक्स नहीं लगता। इसलिए कहा है कि ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसी चीज है जहाँ दो चीजें एक साथ रहती हैं, एक तो अमृत और दूसरा जहर। अमृत मतलब आपने किसी के लिए अमृतमय बोल दिए तो उसके शरीर में जैसे आपने रक्त का दान कर दिया, और अगर जहरीले बोल दिए तो उसका ब्लड, कहते हैं ना, ऐसा बोलती है कि मेरा खून सूख जाता है। आप लोग की भाषा में बोलते हैं ना, तो देखिए ऐसा बोलना बोले कि किसी के खून को सुखा दे ना, ऐसे उमंग भरे उत्साह भरे बोले। ये शिक्षाएं ले लें ना हम। देखिए अगर आप राम कथा से शिक्षाएं ले लें तो देखो 3 रानियां थी, कितनी अच्छे से रहती थी, प्रेम से रहती थी। माता कुंती को देखिए, और कुंती के साथ उनकी एक और, मतलब पांडु की दो पत्नी थी ना, कुंती और माधवी। ये दोनों ऐसी रहती थी जैसे शरीर 2 और प्राण 1। तो शिक्षा लेना चाहिए, हमको लेनी चाहिए ना। तो हम सब कौन है? मानव जाति है। जैसे देखिए हम लोग कहीं जाते हैं, कहीं तीर्थ यात्रा पर गए, वहां पर अचानक आपको आपकी जाति के कोई मिल गए, आपकी जाति का कोई मिल गया तो खुशी 2 गुनी बढ़ जाती है। दर्शन तो करेंगे भगवान के, बाहर मान लीजिए आप अमरनाथ गए, वहां कोई आपकी जाति का मिल गया तो क्या हुआ? बेहद खुशी है। तो इसी तरह हम सब मानव जाति हैं और हम सब नारी जाति हैं। और अगर एक नारी दूसरे को गिराने का काम कर रही है तो वो अपनी नारी जाति के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही है। इसलिए मेरी मातृ शक्ति विराजमान है। मातृ शक्ति अगर जाग गई तो उस घर का देवता, उस घर का पूरा परिवार जाग जाएगा। तो हम माताएं बहनें, हम अपनी नारी शक्ति को सम्मान करें, एक दूसरे को गिराने का कार्य नहीं करें, जितना बन सके तो उठाने का कार्य करें। इसीलिए कहते हैं अगर ये दुनिया गुलशन है तो नारी उसकी माली है। अगर ये दुनिया गुलशन है तो नारी उसकी माली है। और झुक जाए तो सीता और अड़ जाए तो चंडी काली है। अगर ये दुनिया गुलशन है तो नारी उसकी माली है। तो नारी को सर्वोत्तम स्थान दिया गया है, ब्रह्मा से भी ऊंचा स्थान दिया है माँ ब्रह्मा। तो हमको वो कहते हैं भगवान ने जब नारी का निर्माण किया है तो भगवान ने अपने जैसे गुण भरे हैं उसके अंदर। इसके अंदर, नारी के अंदर भगवान के गुण क्या है? प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, कृपा, आशीर्वाद, और यही नारी के अंदर है। और जब नारी अपने इन गुणों को छोड़ करके अवगुणों को धारण करती है, जहाँ उसको सम्मानित करना, सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान कब मिलता है? जब गुणों को धारण करती है। और जैसे ही अवगुणों को धारण करती है वैसे ही अपमान मिलना। तो हमें क्या करना है? अपने दुर्गुणों को नाश करना है। जो दुर्गुणों को नाश कर दे वो दुर्गा है। तो ऐसी माँ दुर्गा बनना है, ऐसी माँ यशोदा बनना है, ऐसी माँ कौशल्या बनना है, सुमित्रा बनना है, इन सद्गुणों से संपन्न बनना है। और हमारे भाई लोगों को भी समझना है, नहीं तो कहेंगे बहुत अच्छा नारियों को सिखा रहे
रही है। भाइयों को भी समझना है कि ये हमारी घर की शिव शक्तियां हैं। इन शिव शक्तियों का सम्मान करेंगे, इनको खुश रखेंगे तो पूरा परिवार। चलिए, कन्हैया का आगमन हो रहा है, सब लोग खुशियां मना लीजिए। जन्मे है किशन कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। बाज बधैया हो, बाजे बधैया। देवकी के जन्मे कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। नंद मगन मने मोतियालू दाने, रानी जसोना की। सब लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं सब लोग। सुंदर मन के भैया गोकुल में बाजे बधैया हो। गैया मछरुआ
जन्मे है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। बाजे बधाई देखो बाजे बधाई। बाजे बधाई देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण यमुना भी धन्य हुई छू के चरण को, लेके वासुदेव। जन्मे है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। धन्य हुई है ब्रजभूमि सारी, त्रिलोकी नाथ जन्मे कृष्ण मुरारी। धन्य हुई है ब्रज भूमि सारी, त्रिलोकी नाथ जन्मे कृष्ण मुरारी। ओ सारी धन्य है आज हर्षाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अनधन लुटावे बाबा पार। बाबा और तेरा बर्फी देखो मैया तो फूली न समाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। मधुर बाला, श्रवण में कुंडल
झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला, गगन समंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, लतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंद मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोपी कुमारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, सकल मलहारिणी श्री गंगा, स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी सी वसी जटा के बीच, हरे अघ की चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु, चहूँ दिसि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटत भव फंद टेर सुनु दीन दुखारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। सुरेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, त्वं भवानी सहितं नमामि, वन्दीन चरण सोयं पाहि तुझे, केले अणिन आनंद पूजिन भावे वाणिन मणे नमा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या चरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, गुरुजनों की जय हो, भागवत कराने वाले की जय हो, और सुनने वालों की सुनने वालों की डबल जय जय हो, बोलने वालों की जय हो, नाचने वालों की जय हो। सुनने वालों की बहुत जोर से जय हो, बहुत बहुत जोर से जय हो।